राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम आदित्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 22 जून और दिन है सोमवार और आज अष्टमी तिथि दोपहर 3:39 तक रहेगी। उसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रिय श्रोताओं, हर दिन की कथा हमें किसी नई अनुभूति से जोड़ती है। कभी शांति, कभी करुणा और कभी ऐसा अद्भुत आश्चर्य जो केवल मन ही नहीं बल्कि आत्मा ही अनुभव कर सकती है। ज्येष्ठ मास की ये कथाएं केवल सुनने की नहीं बल्कि विस्मय से भरकर आत्मा को झकझोरने वाली शिक्षाएं हैं। इसमें छिपे हैं रहस्य जिनसे पर्दा उठता है तब जब श्रद्धा की आंखें पूरी तरह खुली होती हैं। आज कथा में प्रवेश से पहले हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण और सूर्यदेव से यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें इतनी चेतना दो कि हम इस कथा के छुपे रहस्यों को समझ सके। हमें वह ज्योति दो जिससे हम धर्म के अदृश्य सूत्रों को पहचान सके। तो आइए कथा की ओर बढ़ते हैं, जहां आज कुछ ऐसा सामने आएगा जो हमारे भीतर प्रश्न भी जगा सकता है और समाधान भी दे सकता है। आज सोमवार का दिन है, तो आइए आज किस अध्याय का शुभारंभ करते हैं भगवान शिव को समर्पित पवित्र सोमवार व्रत कथा से। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। वह साहूकार बहुत धनी था। उसके पास अथाह धन दौलत, सुख सुविधाएं और वैभव था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखता था। व्रत के दौरान वह विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता था और सायंकाल प्रदोष काल के समय शिवलिंग के समक्ष दीपक भी प्रज्वलित करता था। साहूकार की अटूट भक्ति और सच्ची पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यह प्रत्येक सोमवार को पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार कर्म भूमि है। जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है और समय आने पर उसे उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने पुनः भोलेनाथ से आग्रह करते हुए कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। यदि आप ही अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो फिर भक्त आपकी आराधना और भक्ति क्यों करेंगे? माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, यह साहूकार बहुत धनवान है, लेकिन इसकी कोई संतान नहीं है। इसी कारण यह सदैव चिंतित रहता है। यद्यपि इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, फिर भी आपके आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घ आयु नहीं होगा, वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो अधिक प्रसन्न हुआ और ना ही अत्यधिक दुखी। स्वप्न में जब सब कुछ जान लेने के बाद भी उसने अपनी पूजा अर्चना और भक्ति को पहले की तरह ही जारी रखा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म से पूरे घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन साहूकार के मन में खुशी के साथ एक गहरा दुख भी था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पुत्र का जीवन केवल 12 वर्षों तक ही सीमित है। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। समय बीतता गया और बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसने निश्चय किया कि बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजा जाए। साहूकार ने बालक की मामा को बुलाया और उन्हें पर्याप्त धन देकर अपने पुत्र के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा और भांजे से कहा, तुम दोनों काशी जाते समय मार्ग में जहाँ जहाँ अवसर मिले वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। दोनों मामा भांजे ने साहूकार की आज्ञा का पालन किया और काशी की यात्रा पर निकल पड़े। काशी जाते समय जिस मार्ग से वे गुजर रहे थे उसी मार्ग में एक राज्य पड़ता था।
उस राज्य का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था। उधर दूल्हे के पिता इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि यदि दुल्हन पक्ष को यह सच्चाई पता चल गई तो संभव है कि वह विवाह से इनकार कर दे। इसी चिंता में जब उसकी दृष्टि साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी तो उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि तोरण की रस्म के समय अपने पुत्र के स्थान पर इस सुंदर बालक को बैठा दिया जाए ताकि दुल्हन पक्ष को कोई संदेह ना हो। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से इस विषय में बात की और उसे इस कार्य के लिए तैयार कर लिया। वह बालक भी इसके लिए तैयार हो गया। इस प्रकार साहूकार के पुत्र ने दूल्हे के वस्त्र धारण किए और घोड़े पर सवार होकर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद जब विवाह के फेरे लेने का समय आया तब दूल्हे के पिता ने पुनः साहूकार के पुत्र से निवेदन किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले ताकि विवाह की सभी रस्में पूरी हो जाएं और किसी को इस रहस्य का पता न चल सके। मामा भी इसके लिए राजी हो गए और इस प्रकार विवाह की सभी रस्में विधि पूर्वक संपन्न हो गई। विवाह संपन्न होने के बाद मामा और भांजा वहां से काशी के लिए रवाना हो गए, लेकिन जाने से पहले साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के वस्त्रों पर एक संदेश लिख दिया। उसने लिखा, तुम्हारा विवाह वास्तव में मुझसे हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हारी विदाई की जाएगी वह एक आंख वाला व्यक्ति है। मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरे वास्तविक पति तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गए हुए हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। जब स्थिति संभालना कठिन हो गया तब दूल्हे के पिता ने मजबूर होकर सारी सच्चाई सबके सामने स्वीकार कर ली। यह सुनकर दुल्हन के पिता ने अपनी पुत्री को विदा करने से साफ इनकार कर दिया। उधर मामा और भांजा अपनी यात्रा पूरी करके काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और उसके मामा ने भी यज्ञ आदि धार्मिक कार्य प्रारंभ कर दिए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर जाकर थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। यह कहकर वह बालक कमरे के अंदर सोने के लिए चला गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब वह बालक कमरे में गया तभी उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद जब उसके मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपने प्रिय भांजे को मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा। यह दृश्य देखकर उनका हृदय दुख से भर गया। वह अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन उस समय वह खुलकर रो भी नहीं सकते थे क्योंकि उनका यज्ञ अभी अधूरा था। यदि वे विलाप करने लगते तो यज्ञ बीच में ही रुक जाता। इसलिए उन्होंने अपने मन को कठोर किया और वापस जाकर यज्ञ की शेष विधियां पूरी करने लगे। उन्होंने पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न किया और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। यज्ञ की सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामा अपने मृत भांजे के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपने भांजे को देखा वे फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करने लगे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती उसी मार्ग से जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की अत्यंत करुण और दुख भरी आवाज सुनी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य अत्यंत दुख में रो रहा है, आइए उसके दुख का कारण जाने और यदि संभव हो तो उसका कष्ट दूर करे। तब भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे जहां मामा विलाप कर रहे थे। उन्होंने जब उस मृत बालक को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि वह कोई साधारण बालक नहीं था बल्कि वही साहूकार का पुत्र था जिसे भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्म प्राप्त हुआ था। माता पार्वती ने अत्यंत करुणा भरे स्वर में भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक ही जीवन जीने का वरदान दिया था। इसलिए आज जब इसकी 12 वर्ष की आयु पूर्ण हुई तो यह मृत्यु लोक को चला गया। देवी पार्वती ने जब उस मृत बालक को देखा तो उनका हृदय दया से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर अंततः भगवान शिव ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और इस बालक को जीवन दान प्रदान कर दिया। भगवान शिव की कृपा से साहूकार का पुत्र पुनः जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी नगर से होकर गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था।
दुल्हन के पिता ने जैसे ही उस बालक को देखा तो वे उसे तुरंत पहचान गए। उन्होंने बड़े आदर और सम्मान के साथ मामा भांजे को अपने महल में बुलाया। इसके बाद दुल्हन के पिता ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया और अपनी पुत्री को पूरे विधि विधान तथा धूमधाम के साथ साहूकार के पुत्र के साथ विदा कर दिया। उधर जब साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा तब उसके माता पिता घर के कमरे में बंद होकर बैठे हुए थे। उनके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था कि यदि उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे भूख प्यास त्याग कर अपने प्राण दे देंगे। तभी बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके सकुशल वापस आ गया है। जैसे ही साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखा उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने बड़े प्रेम और हर्ष के साथ अपने पुत्र का स्वागत किया और पूरा परिवार आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा। यह सब भगवान शिव की असीम कृपा और सोमवार व्रत के प्रभाव का ही फल था कि साहूकार का पुत्र अल्प आयु होने के बाद भी दीर्घ आयु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, आज के दिन इस पवित्र कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, भगवान शिव उसके सभी दुखों को दूर करते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय, देवी पार्वती की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य की भक्ति, पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सभी के बस की तो बात नहीं है और उनकी भक्ति और ज्ञान और उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की परिक्रमा करने से यह सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन और सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल और पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य के पूजन की विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया कर कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा समार्जन करने और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घ्यदान, जल और पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, स्वर्ण, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंध आदि विलेपन, पुराण श्रवण और वाचन, अभ्यंग दान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी बतलाने की कृपा करे। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे, राजन, पहले आप भगवान सूर्य के महानीय तेज के विषय में सुनिए। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा आदि देवगण अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महनीय तेज प्रकट हुआ जिससे यह संपूर्ण विश्व व्यापक हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त वह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखलाई दे रहा था। यह देख ब्रह्मा आदि देवक परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे कि हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए ही यह तेज प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ इस विषय में कुछ ना जान सके और इस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्यचकित कर डाला था। तेजाधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं, कहाँ हैं? यह तेज की कैसी शक्ति है? हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महनीय तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की, हे देव देवेश, आप सहस्त्र किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कौर्ण वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं। आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर, विष्णु, कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोम, काल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नाम वाले आपको नमस्कार है।
आप अमित तेजस्वी और संसार के कल्याण तथा मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज के निधि हैं, आपको नमस्कार है। आप धर्म आदि चतुर्वर्ग स्वरूप है तथा अमित तेजस्वी है, क्रोध लोभ से रहित है, संसार की स्थिति में कारण है। आप शुभ और मंगल स्वरूप है तथा शुभ और मंगल के प्रदाता है। आप परम शांत स्वरूप है तथा ब्राह्मण और ब्रह्मा रूप है। ऐसे हैं पर ब्रह्मा परमात्मा जगतपते, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनकी स्तुति इस प्रकार की। विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव आपकी जय हो। अजय हंस दिवाकर महाभाऊ भूधर गोचर भाव खग जगतपति भानुकाल अनंत संवत्सर तथा शुभानन आपकी जय हो। कश्यप के आनंद वर्धन अदिति पुत्र सप्ताश्व वाहन सप्तेश अंधकार को दूर करने वाले आपकी जय हो। वेदांग रूप ग्रह रूप सत्य रूप स्वरूप क्रोध आदि के विनाशक कल्याण पक्ष रूप तथा यति रूप आपकी जय हो। हे प्रभु, आप विश्वरूप विश्वकर्मा ओमकार वष्टाकार स्वाहाकार तथा स्वधा रूप है और आप ही अश्वमेध रूप अग्नि और अरयमा रूप है। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हैं। हे जगतपते, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए, आपकी जय हो। भगवान शिव के बाद भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति इस प्रकार की। भूत भावन देव देवेश आप दिवाकर रवि भानु मार्तंड भास्कर भग इंद्र विष्णु हरि हंस अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। हे लोक गुरु विभु त्रिनेत्र धारी त्रिमूर्ति त्रिगति है। आप 6 मुख 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति है। देवताओं तथा वणों के भी आप ही अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। हे जगत स्वामीन, आप ही ब्रह्मा रुद्र प्रजापति सोम आदित्य ओमकार बृहस्पति बुध शुक्र अग्नि भग वरुण है। आपसे ही संपूर्ण चराचर जगत व्यापक है। देवता असुर तथा मनुष्य आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अनग कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। राधे राधे। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। अब सुनिए सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूँ तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अर श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिग्रत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण दारक, अति प्रिय तो हे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांचित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय
उपजई रघुराई, तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिंग दिगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरतदास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण हैं प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर आस्थान चले जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रे मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिन कर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।